Hello students, how are you? So students, in the previous lecture we have studied about the electric flux. Electric flux के basics अपने देखे. Okay, now today we will discuss about the electric field again. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जिसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है भाई? इससे पहले अपन ने क्या देखा था? सपोज देयर इज एनी पॉइंट चार्ज, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P which are distant from this charge. ठीक है, तो इसको अपन इजीली सॉल्व किया था. उसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई थी बताओ? E is equals to KQ by R square. ठीक है, ये तो अपन ने फाइंड किया बिकॉज दिस इज द सिंगल चार्ज, दिस इज द पॉइंट चार्ज. बट नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब देयर आर मोर देन वन चार्जेस. भाई एक से ज्यादा चार्ज अगर हो तो अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फाइंड कैसे करें, वो अपन यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात आपके फॉर्मूला आना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर. ओके, इसके अलावा अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके, तो इसके बारे में अपन देखते हैं. लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन ने क्या देखा था? Suppose this is lambda, this is the linear charge density, okay, and this is any linear wire, okay, this is the wire. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ linear charge density की, तो अगर मैं यहाँ पे इसका small part लूँ, this is the dx, suppose the length of this wire is x, okay students, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? This is small part, this is the dx, and it has the charge dq. कितना चार्ज है इसमें बताओ? dq चार्ज है. ओके, सो द लैम्डा इज dq अपॉन dx. बोलो सही है बात? मींस इस स्मॉल पार्ट में कितना चार्ज है? दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज द लैम्डा. ओके स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काम में आएगा अपने. ओके, ऐसे अपने सरफेस चार्ज डेंसिटी देखी थी. सपोज दिस इज एनी सरफेस एंड देयर इज एक चीज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ओके, this is the positive charge distributed on this linear wire, okay, and this is the any surface and there are many positive charges distributed on this. Okay students, भाई positive charge distributed होना चाहिए. ये तो टॉपिक है अपना continuous charge distributed. Okay students, uniformly distributed होना चाहिए, equal distance पे equal, density equal होनी चाहिए. ओके, तो यहाँ पे भी अपन क्या करने वाले हैं? वी विल टेक द स्मॉल पार्ट विच हैज द सरफेस ds. ओके स्टूडेंट्स, एंड देयर इज dq चार्ज, सो वी कैन से द सिग्मा, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज द dq अपॉन ds. ओके, सिमिलरली अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ पे वॉल्यूम के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी अपने पास स्फीयर है तो उसके लिए अगर अपन फाइंड दिस इज द रो, so this will be dq upon dv. Okay students, so this is very important because this is the conversion of the dq into dx. अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो क्या आएगा बताओ मेरे पास? dq is equals to lambda dx. और यही अपने पास क्या है? कन्वर्जन, जो कि अपने यूज में होने वाला है. Okay students, so let's start. How can we find the electric field due to the continuous charge distribution? Okay, स्टूडेंट्स, जो भी प्रीवियसली अपने पढ़े हुए हैं, जो भी चैप्टर्स अपने कंप्लीट किया, फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है, उसको आप कंप्लीट करें. ठीक है, प्रॉपर्ली इसका डेरिवेशन सोल्व करें, न्यूमेरिकल सोल्व करें. ओके, चलिए, ठीक है. सो द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड due to a linear charge distribution. ओके स्टूडेंट्स, क्या प्रॉपर्ली आपको दिख पा रही है?
ओके, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर अपन को करना क्या है, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना। सपोज दिस इज एनी वायर, ओके, एंड the positive charge is distributed on this. Okay, एक से ज्यादा चार हो गए, and we have to find the electric field at this P point. इस P point पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, and this P point is at the r distance from this wire. ठीक है, यहाँ पे इस वायर से अपने पास कितने डिस्टेंस पे है, this is at the r distance. Any doubt? And the length of this is L. इसकी जो लेंथ है वो कितनी है बताओ, L है। बात आ गई यहां तक समझ में? तो अब ये कैसे फाइंड करें भाई, पहले तो अपने पास क्या होता था, एक चार्ज होता था, सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज, तो उससे अपन क्या कर सकते, इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे। बट यहाँ पर तो एक से ज्यादा चार्जेस है, तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, वी विल टेक ए स्मॉल एलिमेंट। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, ओके, and the size of this element is dx. Any doubt? This is dx. Okay, कितने डिस्टेंस पे लेंगे, this small element is at the x distance from this p point. ध्यान से देख लेना, p point से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इससे होगा क्या, अगर अपन ने यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट लिया है, देन देयर इज स्मॉल चार्ज dq। भाई इस स्मॉल पार्ट के अंदर कोई ना कोई चार्ज होगा, दिस इज वेरी स्मॉल चार्ज एंड दिस वेरी स्मॉल चार्ज विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ, पॉइंट चार्ज की तरह। तो अपने पास अगर पॉइंट चार्ज आ गया तो अब तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्मॉल पार्ट लेने से हुआ क्या, अपने पास स्मॉल पार्ट आ गया, स्मॉल चार्ज आ गया। ओके, सो वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज। बोलो कोई दिक्कत? तो भाई अगर एक चार्ज लिया लेकिन अपन को पूरे पे फाइंड आउट करना है, भाई पूरे के कारण अपने पास पूरी जो अपने पास लेंथ L है, इसके कारण कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फाइंड आउट करना है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अगर ये अपने लिया ऐसे अपन और भी स्मॉल एलिमेंट लेंगे, पहले यहाँ पे लेंगे, ओके, फिर यहाँ पे लेंगे, हर जगह पे क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, अब ये स्मॉल एलिमेंट से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एट द पॉइंट P। अब हर पॉइंट पे अगर अपने पास हर चार्ज पता चल जाए तो क्या अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, और जब अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी तो अपन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। So by adding we can find the total electric field, but this process is very complicated। भाई एक एक पार्टिकल, एक एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। So we will use the integration method। अपन यहां से यहाँ तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले यहाँ पे इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक वो अपन को फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। फिर उसके बाद अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। बोलो बात समझ आ रही? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, assume a small element ले लो, dx of charge dq at x distance from P point। बात आ गई यहाँ पे समझ में? ठीक है, एंड दिस dq will behave as a point charge। ओके, dq will behave as a point charge। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल पॉइंट चार्ज से बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, सो अब यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज। ठीक है, तो इसको अपन फाइंड आउट करते हैं। सो दिस, अब एक बात बताओ, अगर अपन ने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्मॉल।
भाई इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डीई। भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, लेकिन अपन ने यहाँ पे जो पार्ट लिया वो तो वेरी स्मॉल है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, वेरी स्मॉल। सो दिस विल बी डीई। एनी डाउट? दिस इज इक्वल टू के क्यू क्यू की वैल्यू कितनी बताओ, दिस इज डी क्यू, दिस इज डी क्यू, देन अपॉन डिस्टेंस इस चार्ज की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है बताओ, दिस इज द एक्स डिस्टेंस, सो दिस इज एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर अपन को यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है मींस कंप्लीट, सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस कंप्लीट इंटीग्रेशन, दिस कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यहां से यहां तक टोटल इस वायर के लिए अपन क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे बाय इंटीग्रेशन। ओके सो वी विल इंटीग्रेट द डीई। ओके सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन। ओके दिस इज द के एंड दिस इज इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो, भाई यहां पे अपने पास डी क्यू है बट यहां पे एक्स स्क्वायर है, क्या अपन डी क्यू के रेस्पेक्ट में मतलब चार्ज के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे dx होता तो अपन इंटीग्रेट कर देते, क्योंकि वेरिएबल है कौन यहाँ पे, भाई वेरिएबल यहाँ पे x है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेता हूं देन क्या ये x चेंज नहीं होगा, मैं यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लूंगा तो x क्या चेंज नहीं होगा। तो वेरिएबल है कौन, दिस इज द वेरिएबल, तो dq के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पॉसिबल है ही नहीं। बात समझ आ रही है? सो अब यहाँ पे अपन को नीड होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी याद है आपको, दिस विल बी लैम्डा डी क्यू अपॉन डी एक्स। बोलो सही है बात, कि स्मॉल पार्ट के अंदर अपन पास कितना चार्ज है, यही तो अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा था। तो डी क्यू की वैल्यू बताओ किसकी इक्वल हो जाएगी, लैम्डा डी एक्स। तो अपन पुट कर सकते हैं इसको, सो द डीई, this is the DE and this is K. Okay, we can write this lambda dx upon x square. बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन इंटीग्रेशन करने वाले हैं इसका। दिस इज द DE इज इक्वल्स टू, दिस इज द K, लैम्डा भी क्या कांस्टेंट है, बिल्कुल दिस इज द कांस्टेंट, सो दिस विल बी k lambda and integration dx and the 1 upon x square। अब यहाँ पे अपन लिमिट पुट कर देते हैं। पहले बताओ लिमिट के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बन जाता है 0 to e, एंड यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बात बताऊं, अपन को इंटीग्रेशन करना कहां से, यहां से लेकर यहां तक, दिस एंड टू दिस एंड। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, इस एंड की बात करूं, सो दिस इज द एट आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। भाई आर डिस्टेंस पे तो है। ओके सो द लोअर लिमिट इज आर एंड दिस पॉइंट इज एट दिस डिस्टेंस। भाई ये पूरी डिस्टेंस बताओ कितनी है, दिस इज द आर प्लस एल। भाई यहां से यहां तक कितनी है, आर एंड दिस विल बी आर प्लस एल। सो upper limit is r plus l। बोलो कोई दिक्कत? ओके सो दिस विल बी E, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आ गए अपने पास, एंड दिस इज K lambda। ओके दिस इज K lambda। ओके स्टूडेंट्स बोलो कोई दिक्कत है? चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कितना, 1 upon x स्क्वायर इंटीग्रेशन मींस माइनस 1 upon x। भाई आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, this is minus 1 upon x, so this is the lower limit r and this is the upper limit। okay students, so this is the electric field at the point P कह सकते हैं। okay this is the K lambda। now put the upper limit। okay पता है आपको कैसे solve करते हैं, upper limit minus lower limit, so this is minus 1 upon r plus l। okay students, so minus and then minus 1 upon r। भाई समझ गए होंगे चीज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज K lambda, दिस इज द माइनस माइनस प्लस, सो वी कैन राइट दिस 1 upon r minus 1 upon r plus l। ओके एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो कर सकते हैं?
ठीक है, यही अपना क्या आएगा आंसर। अगर आपको आर की वैल्यू गिवन है तो आप आर की वैल्यू पुट करें, एल की वैल्यू गिवन तो ये आप वैल्यू पुट करके कंप्लीट इसको सोल्व कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपन पास यहाँ पे लीनियर की बजाय इसको सरफेस होती तो क्या करते, सिमिलर थिंग होती हुई, बस यहां पर अपने पास लैम्डा डीएक्स की जगह पे क्या आ जाता, सिग्मा डीएस। भाई ये तो था अपने पास, देखो ध्यान से, अगर मेरे पास दिस इज द एनी स्मॉल सरफेस एंड देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, okay students, and at the p distance r distance we have to find the electric field। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे स्मॉल पार्ट लेते हैं, okay, this is the ds and this is dq, it has a dq charge। तो वही सेम थिंग अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालते हैं, इंटीग्रेशन में आता है अपने पास क्या, d k dq अपॉन r स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट का अपन यहां से डिस्टेंस लेते हो कितना आता है, दिस इज द x, समझ रहे हो, दिस इज द k dq अपॉन x स्क्वायर, समझ रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहीं पे क्या करूं, अगर मुझे इस dq को कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करना पड़ेगा, अपन जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड दिस इज द सिग्मा dq अपॉन ds। क्या इसकी जगह अपन पुट नहीं कर सकते थे, तो इसको अपन हटा देते हैं और यहाँ पे क्या पुट करते हैं, लैम्डा ds s। अभी s से आप कंफ्यूज हो रहे हो, भाई यहाँ पे जो ये s है वो क्या, इस पूरे का एरिया आ जाएगा यहाँ पे, तो वो किस में आएगा, x की फॉर्म में तो आएगा, बात समझ रहे हो, इसको पूरा क्या करेंगे अपन, ये निकालेंगे, ओके। तो इस तरीके से अगर वॉल्यूम होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, रो dv आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये सोल्व होंगे। Okay students, so next topic, suppose this is any circle, okay, circular, okay, circular वायर कह सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, okay, circular अपने पास ये कोई भी पार्ट है, and the positive charge is distributed on this। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है बताओ, uniformly positive charge is distributed on this circular part, okay students। सपोज क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिस इज एनी सर्कुलर पार्ट ऑन दिस द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर, अपने पढ़ा तो उसी का एक टॉपिक है, भाई लीनियर जर्नी यूं ही हूं, अपन यूं भी सर्कुलर में भी ले सकते हैं उसको, okay, because this is circle, this is not a sphere, this is a circle, okay students। so यहाँ पर अपन ने कोई पॉइंट लिया, this is the O point, okay, and we want to find the electric field at this point due to this charge distribution, okay, electric field at O point, okay, and this O is the midpoint। वो कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको फाइंड आउट करूं तो आपको पता वही बात आती है, भाई बहुत सारे चार्जेस हैं, देयर आर मेनी चार्जेस, तो सबके लिए वही बात आती है, इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा अपन को स्मॉल एलिमेंट लेके, जैसे इससे पहले अपने स्मॉल एलिमेंट निकाला था, ओके। सो सपोज दिस इज एनी स्मॉल एलिमेंट, ओके, दिस इज एनी स्मॉल एलिमेंट एंड दिस इज द dl, सपोज दिस इज dl, ओके। ये पूरी लेंथ अगर अपन बात करें तो कितनी है, टोटल L मान लिया, ओके, दिस कंप्लीट लेंथ इज L, ओके स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर इस जो dl है इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, दिस इज द dq चार्ज, ओके। सेम थिंग करनी है, देखो समझो कैसे अपन इसको डील करते हैं, ओके।
अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं तो यहां पे अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो दिस इज द, थोड़ा सा इसको सही से बनाते हैं अपन, इसको थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेता है कि अपना एंगल सही से बन जाए। ओके, बोलो कोई दिक्कत? ओके, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट विच इज एट द थीटा डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट। ओके भाई, इस हॉरिजॉन से क्या है, थीटा एलिमेंट थीटा डिस्टेंस पे थीटा एंगल ये बना रहा है। ओके, तो यहां पर अपन निकाल, दिस इज द स्मॉल पार्ट, ओके, एंड इट हैज द चार्ज डी क्यू एंड इट हैज द एंगल डी थीटा। बोलो ये बात समझ आ रही है? ठीक है, इसका जो ये एंगल है, दिस इज द वेरी स्मॉल एंगल एंड दिस इज डी थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? कर सकते हैं, अपन जानते हैं दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से अब अपन, अगर ये अपन ने स्मॉल पार्ट ले लिया, दिस इज द पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट चार्ज, सॉरी दिस इज द पॉइंट चार्ज। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। बोलो समझ आ रही है बात? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इस पॉइंट से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, भाई कहीं पे भी मैं यहाँ पे डिस्टेंस, अपन जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड। बोलो होती कि नहीं होती? तो यहाँ पे अपने पॉजिटिव चार्ज लिया, सपोज इस लाइन के रेस्पेक्ट अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होगी बताओ, आउटवर्ड होगी कि नहीं होगी? दिस विल बी outward, this is the electric field. Okay students, this is the direction of electric field. बोलो कर सकते हैं इस चीज को, कोई दिक्कत? भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, आउटवर्ड रखेगा इसको। बोलो सही है बात? कोई दिक्कत है क्या? पक्का? क्योंकि इस पॉइंट पे निकालना तो ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड ही तो होगी। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे बात करूं, क्या ये और ये, क्या यहां पर अपने पास ऑपोजिटली वर्टिकल एंगल नहीं बने? दिस इज एंगल थीटा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत है? पक्का? अपन क्या करने वाले हैं, वही चीज जो पहले की थी अपन ने। यहाँ पे अपन स्मॉल एलिमेंट लेंगे, भाई यहां से भी अपन लेंगे, यहां से भी लेंगे, यहां से पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट लेते जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते जाएंगे और उन सबको क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। बट यही चीज अपन क्या करने वाले, इंटीग्रेशन से करने वाले, तो इंटीग्रेशन से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां तक बात समझ आ गई? अब देखो ध्यान से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी नो दैट दिस इज द एंगल थीटा। तो यहां पे अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या होंगे, टू कंपोनेंट्स होंगे। ओके, सो दिस कंपोनेंट विल बी, भाई ये अपने पास डायरेक्शन, तो यहाँ पे कंपोनेंट होगा और ये क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? सो दिस विल बी ई कॉस थीटा। बोलो सभी को पता है कि यहाँ पे थीटा एंगल है, सो इट विल बी कॉस थीटा। एंड यहाँ पे अपने पास क्या होगा बताओ, दिस विल बी ई साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? कर सकते हैं चीज? समझ आ रही है? तो अपन क्या इलेक्ट्रिक फाइंड आउट कर रहे हैं? ओके स्टूडेंट्स, भाई अपन ये चीज जानते हैं, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, साइन थीटा तो देख लेंगे बाद में, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लें। तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होगी बताओ, बताओ। ड्यू टू दिस चार्ज दिस विल बी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलो यही होने वाली है क्या? ये तो बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है? ड्यू टू दिस चार्ज, पक्का? ओके, ड्यू टू, यहां पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू। ओके स्टूडेंट्स,
अब यहाँ पे बात करते हैं कंपोनेंट की, चलो इसकी बात कर लेंगे, लेकिन यहां से पहले कुछ और भी बातें करेंगे अपन। एक बात बताओ, अगर मैं इसी एलिमेंट को यहां पर लूं तो देखो कैसे बनेगा, इमेजिन करना है, क्या समझना है, देखो कैसे। ठीक है, ये चीज है अपने पास, दिस इज द ओ। अगर मैं इसी चीज को यहां लूं, दिस इज द डी थीटा एंड दिस इज थीटा, बोलो सही है बात। स्मॉल एलिमेंट अपने लिया, दिस विल बी डी क्यू, बोलो सही है। सेम टू सेम थिंग अपन ने यहां पे की, ओके, सो दिस विल बी थीटा एंगल। सेम थिंग भाई, यहां पे तो पार्ट लेना पड़ेगा, मैंने क्या कहा, यहां से हर एक पार्ट में क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट। ओके, तो अगर मैं यहां पे ले रहा हूं इसकी जस्ट सिमेट्रिकल, देखो ध्यान समझना, इसके जस्ट सिमेट्रिकल इस वाले पार्ट में, तो उससे क्या होगा वो अपन देखते हैं। तो अपन चाहते हैं दिस इज द थीटा, भाई पहले ये डायरेक्शन थी, दिस इज द ई डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नाउ दिस विल बी द cos थीटा, बोलो सही है बात। एंड ये क्या होगा बताओ, ई sin थीटा, बोलो होगा कि नहीं होगा। पहले अपने पास cos थीटा किधर आया, इधर आया, अब cos थीटा किधर आया, इधर आया। तो अगर अपने पास यहां पे ये ई cos थीटा आ गया तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, बोलो बात समझ में आ रही है। बोथ विल कैंसिल आउट ड्यू टू द सिमेट्रिकल चार्ज, भाई इसके कारण इसका कैंसिल आउट होगा। अगर मैं यहां पे कोई चार्ज देता हूं तो यहां से ये क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट करेगा, मतलब जो cos थीटा वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी बताओ, कैंसिल आउट। चाहो तो आप इसको यूं करके देख सकते हो, शो कर सकते हो इस तरीके से, बोलो कंफ्यूजन थोड़ी होगा आपको। दिस इज डी थीटा, करना नहीं है, क्या समझा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, सो दिस विल बी भाई यहां पे अगर मैंने कहा दिस विल बी अगेन ई साइन थीटा, बोलो बात समझ में आ रही है। ये क्या होगा, cos थीटा, और यहाँ पे ये क्या होगा बताओ, ई साइन थीटा। इसके कारण ऐसे अगर मैं यहाँ पे कोई लेता हूं तो यहाँ पे वो ई cos थीटा ई साइन थीटा, यहाँ पे लूंगा ई cos थीटा ई साइन थीटा, तो अपने पास जो भी ई cos थीटा वाले वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, बोलो होंगे कि नहीं होंगे भाई। ई cos थीटा, देखो दिस इज ई cos थीटा एंड दिस इज ई cos थीटा, एंड यहाँ पे अपने पास क्या है, ई साइन थीटा, और यहीं पे दूसरा साइन थीटा भी आया, तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप, एंड दीज बोथ विल बी कैंसिल अप, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, बोलो समझ में आ रही है बात है। तो ऑब्वियसली अपने पास यहां से याद रखने की बात क्या है कि अपने पास ड्यू टू द सिमेट्रिकल चार्जेस द कंपोनेंट cos थीटा विल कैंसिल आउट एंड द sin थीटा विल एड अप, बोलो बात समझ में आ रही है। अपन क्या बोलेंगे, ड्यू टू symmetrical charges, symmetrical charges, okay, component E cos theta will cancel out, okay, and E sin theta will add up, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो ये बातें समझ में आ गई सारी आपको। ठीक है, ये आपको दूसरा अदर यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है, इस कारण मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ओके, चाहे इसको आप हटा दो देखो यहाँ से। ठीक है, आपको केवल समझना है कि वाकई में हुआ क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो बोलो कोई दिक्कत यहां तक कर सकते हैं। अब यहां पर अपन साइन थीटा वाला क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे, तो अपन कह सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द इंटीग्रेशन, भाई सम करना है। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या करेंगे, सबके लिए क्या करेंगे, सम कर देंगे। किसका, ओनली कौन सा कंपोनेंट लोगे, साइन थीटा वाला, cos थीटा लेने की थोड़ी अपन को, बात समझ आ रही है। सो दिस विल बी ई साइन थीटा, कोई दिक्कत यहां तक कर सकते हैं। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने क्या वैल्यू निकली थी, दिस इज डी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज साइन थीटा, बोलो यहां तक कोई दिक्कत
कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अपन जानते हैं के और आर का दोनों कांस्टेंट, भाई आर कभी चेंज थोड़ी होगा, देखो हर चीज के लिए आर तो सेम ही रहने वाला है, बिकॉज आर इज द रेडियस। क्या के भी सेम रहने वाला है? सो बोथ आर कांस्टेंट, के अपॉन आर स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है क्या, बताओ नीचे? ओके ठीक है, अब अपन बात करते हैं दिस इज द के डी क्यू। भाई डी क्यू की बात करें तो डी क्यू को अपन क्या करेंगे भाई, दिस इज द लीनियर चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो वही अपने पास फॉर्मूला आने वाला है, डी क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, लैम्डा। ओके, दिस इज लैम्डा। एंड अब ध्यान से देखो कि अपन एक चीज जानते हैं कि भाई डी क्यू क्या है, दिस इज द डी क्यू। इसका अपने पास लेंथ कितना है बताओ, दिस इज द डीएल। क्योंकि बात अपन यहां पे किसकी करने वाले हैं, इसी की तो करने वाले हैं। बात समझ रहे हो भाई, चार्ज स्मॉल चार्ज अपने पास जो डीक्यू अपन ने लिया है उसकी लेंथ कितनी थी, कितना एलिमेंट था, ये डीएल था। तो उसको अपन क्या लिखेंगे, दिस इज लैम्डा डीएल। ओके स्टूडेंट, देन दिस इज साइन थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इसको रेज कर दें। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, प्रॉपर्ली आपको ये समझना है। ओके अब देखो ध्यान से, अब देखो अभी भी अपन यहाँ पे एंगल का, क्योंकि अपन जानते हैं अगर मैं स्मॉल एलिमेंट लूंगा तो चेंज कौन होगा, दिस इज द थीटा एंगल। क्या थीटा वेरिएबल है? बिल्कुल थीटा वेरिएबल है, क्योंकि अगर मैं ये स्मॉल एलिमेंट लूंगा तो थीटा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब थीटा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास डी थीटा आना चाहिए, तभी मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो डीएल को डी थीटा में कैसे चेंज करें भाई? क्या ये चीज आपने कभी पढ़ी है? दिस इज द आर, दिस इज डी थीटा एंड दिस इज डीएल। पढ़िए क्या? ऑब्वियसली ये पढ़ी है आपने 11th क्लास में। वी कैन से दिस इज द एंगल। ओके, दिस इज द डी थीटा। डी थीटा की वैल्यू अपने पास क्या होती है बताओ, दिस इज dl अपॉन r। तो ये आपको पता होना चाहिए, dl इक्वल्स टू r d थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू। अब देखो ध्यान से, क्या लैम्डा भी कौन, इसको भी आप बाहर निकाल दो। ओके, सो E नेट, ओके दिस इज k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर। ओके, dl की वैल्यू अपन पुट करने वाले हैं, क्या बताओ, दिस इज r डी थीटा एंड साइन थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? देखो आर से यार कट हो जाएगा, सो देन दिस विल बी के लैम्डा अपॉन आर। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो यहां से अपने पास क्या बन गया, अब अपन इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, सो द इंटीग्रेशन इज साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। ओके, सो दिस इज द के लैम्डा अपॉन आर and the integration is minus cos theta। अब एक चीज हो, लिमिट अपन है, लिमिट देखो ध्यान से भाई, अपन वेरिएबल कौन है, थीटा, एंगल वेरिएबल है। तो एंगल कहां से लेना है अपन को, कहां से लेना है, देखो यहां से लेकर कंप्लीट, यहां से, ओके यहां से कंप्लीट लेना है कि नहीं लेना। सो अब बताओ यहां पे कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 180। 180 को अपन क्या बोल सकते हैं, पाई। ओके, सो द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, तो लिमिट है 0 टू पाई। बोलो कर सकते हैं, बात समझ आ रही है? सो दिस इज 0 टू पाई। पाई आपको पता होना चाहिए, दिस इज 180 डिग्री एंगल। ओके स्टूडेंट्स, क्या अपन इसको इरेज कर दें? ओके, दिस इज 180 डिग्री एंगल। सो cos 180 इज -1, दिस इज r एंड दिस इज minus cos pi minus and this is minus cos 0। बोलो कोई दिक्कत है? so this will be k lambda upon r and this is minus cos pi minus cos, देखो पहले cos pi की बात, this is -1, so minus minus plus 1, this will be +1। okay, now cos 0 is 1, so देखो ये क्या बना, -1 minus minus plus, so this will be +1। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या है बताओ अपने पास, 2k लैम्डा अपॉन r। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस
सर्कुलर ऑब्जेक्ट विच है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। बोलो कर सकते हैं, कर सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत हो तो यहां तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले अपने क्या लिए थे, हाफ सर्कल, नाउ वी विल टेक द क्वाड्रेंट। ओके, दिस इज एनी क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, and on this the positive charge is distributed. This is positive charge. Similar, this is the radius, so we want to find the electric field at this point P, at the center कह सकते हैं। Okay, this O point, P point, any point। क्वेश्चन क्या है, find electric field at O, ये आपको फाइंड आउट करना है। सिमिलर मेथड क्या करोगे भाई, यहां पे स्मॉल पार्ट ले लो, ओके, दिस इज एट द थीटा एंगल, हॉरिजॉन से कितने डिस्टेंस पे, थीटा। ओके, दिस इज स्मॉल पार्ट एंड दिस इज dl एंड द चार्ज ऑन दिस पार्ट इज dq। बोलो कोई दिक्कत है। अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूं, सो दिस इज द डी थीटा। बोलो सही, ये छोटा वाला जो एंगल है जो इससे बन रहा है वो कितना है, डी थीटा है। ठीक है, ये बाहर नहीं है भाई, ये वाला एंगल है ना, दिस इज द डी थीटा एंगल। कोई दिक्कत। सेम थिंग, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, यहाँ पे अगर अपन भाई वही ये छोटा सा पार्ट लिया है पहले, दिस इज वेरी स्मॉल पार्ट। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेंगे अपन, न्यू, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी डाउट, डी कह सकते हैं, दिस इज द डी, दिस इज डी। ओके स्टूडेंट्स, स्मॉल, इससे पहले वाले केस में भी आप इसको डी कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल ड्यू टू डी क्यू चार्ज। ओके, अब देखो ध्यान से, बात वही आती है, अगर मैं यहां से इसका एंगल देखूं, तो दिस एंगल इज थीटा एंगल। बोलो सही है बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों। ओके, तो वही बात आती है क्या, कंपोनेंट की। ओके, दिस इज डीई कॉस थीटा, बोलो सही है बात, एंड दिस कंपोनेंट इज डीई साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत, समझ आ गई। तो ऐसे अपन छोटे छोटे पार्ट लेंगे और उन सबको क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उसको एडअप कर देंगे। सही है ना बात। अब यहाँ पे टेंशन क्या हुआ वो अपन समझते हैं, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे क्वाड्रेंट है, इससे पहले वाले केस में क्या था, पूरा था। तो सिमेट्रिकल चार्ज इस लाइन के दोनों तरफ जो चार्ज था वो एक दूसरे का जो कोस कंपोनेंट था उसको क्या कर रहे थे, कैंसिल आउट कर रहे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। बट अब तो यहाँ पे क्वाड्रेंट है, तो ये वाले जो सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकते, यहाँ पे तो कोई चार्ज है नहीं ना, और ये कैंसिल आउट कर नहीं सकते दूसरे को। जो सिमेट्रिकल भाई इस लाइन के जो दोनों तरफ होंगे ना वही क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे भाई, बात समझ रहे हो। पर यहाँ पर तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते। इसका मतलब इस केस में अपन पर डी cos थीटा और डी sin थीटा दोनों ही कंपोनेंट क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। डिफरेंस समझ में आ गया। अगर मैंने यहाँ पर क्वाड्रेंट लिया, देन द cos कंपोनेंट विल नॉट कैंसिल आउट। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको समझते हैं, देखो अगर मेरे पास ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट, तो मुझे इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए अपन जानते हैं फॉर्मूला है अपने पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होल रूट क्या, ये चीज जानते हैं अपन भाई, रट चुके हैं अब तो, समझ चुके हैं। ठीक है, अगर अपने पास ये कोई भी p कंपोनेंट और ये अपने पास q कंपोनेंट है तो अपन की फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो लगा देंगे। बोले यहां तक बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले अपन यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं कि यहाँ पे DE कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे D की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन में सोल्व कर देंगे अपन। बोलो बात समझ में आ रही है कोई दिक्कत? ठीक है, या फिर सबसे पहले D cos थीटा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द x कंपोनेंट, सपोज दिस इज द EX, ओके, सपोज दिस इज EX, ओके, एंड दिस इज DE cos थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है? ओके, इसको चाहे DEX बोल दो आप, इसका इंटीग्रेशन अपन को करना है। DE की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो मतलब D कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे D की बात करूं तो पहले D ऑब्वियसली फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ चार्ज, बताओ कितनी होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस DQ चार्जेस? फॉर्मूला सेम है K DQ अपॉन R स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? बिकॉज नॉर्मल वैल्यू तो ये आएगी अपने पास। अब अपन बात करते हैं एक्स कंपोनेंट। भाई इसको अपन एक्स कंपोनेंट लिया है, ध्यान रख लेना, दिस इज एक्स कंपोनेंट, दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ DE cos theta. Any doubt? Okay, now the value of D is, this is K DQ upon R square. Any doubt? And this is cos theta, same thing। भाई सेम थिंग होने वाली है ना, क्योंकि वेरिएबल कौन है, थीटा वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, थीटा। तो क्या इस DQ को अपन वापस सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, देखो पहले तो इसको बाहर निकालो, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, सो दिस इज K अपॉन R स्क्वायर। बोलो सही है बात? ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ DQ। DQ is वही अगेन लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो दिस विल बी लैम्डा, ओके, DL अपॉन, सॉरी अपॉन अपन यहाँ पे ले चुके हैं, एंड दिस इज cos थीटा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? सेम थिंग DL को वापस से सब्स्टिट्यूट करोगे आप। DL क्या है बताओ? DL अब डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, दिस इज द डिस्टेंस R, दिस इज द रेडियस R, सो द DL इज R d थीटा। बोलो बात आगे समझ में? तो क्या अपन ये वैल्यू पुट कर सकते हैं? सो दिस इज K अपॉन R स्क्वायर एंड दिस इज लैम्डा, लैम्डा को भी बाहर कर दो, ओके, इसको भी अपन यहां लिख दिया, एंड DL की वैल्यू अपने पास बन गई R d थीटा एंड दिस इज cos थीटा। बोलो कोई दिक्कत? ओके, नाउ कट फ्रॉम R to R स्क्वायर। ओके, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई जिसको अपन को सोल्व करना है, समझी? चलिए अपन इसी को यही लिख देते हैं, दिस इज द K अप लैम्डा अपॉन R। दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल आपके कैमरे में कंप्लीट आ रहा है। ओके, देखो अब देखो ध्यान से, DQ, दिस इज द इंटीग्रेशन cos थीटा एंड d थीटा। ओके, cos थीटा का इंटीग्रेशन बताओ, देखिए कितना होगा। द इंटीग्रेशन ऑफ द cos थीटा इज sin थीटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, बट cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ? sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सो DEX इज इक्वल टू, अच्छा अब ये बताओ इसके अपने पास लिमिट क्या लेंगे अपन? एंगल कहां से कहां तक लोगे बताओ? 0 to π/2। भाई पहले अपन का पूरा था इसलिए अपन 0 to π लिया था, अब क्या लेने वाला? 0 to π/2। ओके, सो द लिमिट विल बी 0 to π/2, क्योंकि π/2 कितना होता है? 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो सोल्व कर दो। भाई पहले इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ? cos थीटा का sin थीटा। ओके, ठीक है, ये वैल्यू भी लिख देते हैं अपन, दिस इज द K लैम्डा अपॉन R एंड दिस इज cos थीटा एंड दिस cos थीटा, द इंटीग्रेशन दिस cos थीटा इज sin थीटा।
Okay students, so the limit is 0 to pi by 2. Okay, so the dEx, okay, so this is the k lambda upon r, and it out. So put the value of sin pi by 2. Okay, this is sin pi by 2 minus sin 0, so the value will be sin pi by 2 equals to 1, so this will be k lambda upon r. तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। बोलो इसमें कोई दिक्कत, कर सकते हैं पक्का। अगर मैं इसी के अंदर आपको क्या क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं अपन, y कंपोनेंट, देन द y कंपोनेंट इज d e y। ओके स्टूडेंट, दिस इज d e y, y कंपोनेंट इज sin थीटा। ओके, तो इसको अपन थोड़ा सा डायरेक्टली भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो दिस विल बी d e sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन जानते हैं भाई d की वैल्यू, दिस इज द k dq अपॉन r स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज sin थीटा। ओके, ये इंटीग्रेशन का साइन कर सकते हैं। अब बताओ क्या लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज विल बी k अपॉन r स्क्वायर, एंड द dq इज अगेन लैम्डा dl। ओके, क्या मैं डायरेक्ट पुट कर दूं, क्या बताओ वैल्यू, चलो एक बार इसको कर लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर sin थीटा। ओके, dl की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज r d थीटा। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज k अपॉन r स्क्वायर। ओके, dl की वैल्यू पुट कर दो, देन लैम्डा इस r से, सॉरी इसको हटाना पड़ेगा ना, इसको अपने बाहर ले लिया पहले से। ओके स्टूडेंट्स, dl की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज द r d थीटा। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज sin थीटा, सो r से स्क्वायर को कट कर दो, देन दिस विल बी k अपॉन r, दिस इज लैम्डा, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन sin थीटा एंड d थीटा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। नाउ द इंटीग्रेशन sin थीटा इज माइनस cos थीटा। Okay students, so this will be k upon r lambda, and this is the limit क्या लगाओगे, अगेन 0 to pi by 2। बोलो कोई दिक्कत है। ओके, तो दिस इज माइनस cos थीटा 0 to pi by 2। कोई दिक्कत यहां तक। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द k lambda upon r। ओके, देखो माइनस cos pi by 2, ठीक है, माइनस cos pi by 2 पुट कर दो 0। ओके, देन माइनस, देखो ध्यान से देखो, माइनस cos pi by 2 माइनस, ओके, देन माइनस cos 0। बोलो क्या यही बनने वाला है, कोई दिक्कत है किसी को, दिख रहा है ये पूरे कैमरे में। ओके, अब देखो यहां से, सो स्टूडेंट्स दिस इज k lambda e y, this is k lambda upon r। ओके, अब देखो इसको सोल्व कर दो, दिस विल बी 0 बिकॉज cos pi by 2 is 0। ओके, एंड cos 0 is 1, सो माइनस माइनस प्लस 1, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, प्लस 1, सो द वैल्यू इज k lambda r। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अभी तक अपने पास पता किसका चला, अपने इसकी वैल्यू निकाली, अभी ध्यान रख लेना। मतलब अपन ने क्या किया है, इन कंपोनेंट्स को सोल्व किया है, जिसकी इसकी वैल्यू बताओ कितनी आई, k lambda by r, और इसकी वैल्यू बताओ कितनी, k lambda by r। अब अपन को इसका रिजल्टेंट निकालना है, दिस इज द रिजल्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या अपन ई नेट फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड द ई नेट इज रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस 2। अब देखो ध्यान से समझना, वैसे अगर अपन बात करें इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, सो द cos 0 विल बी 0, तो इसको लिखने की आपको यहाँ पे नीड नहीं है, समझ गए क्या। अब देखो इसको सोल्व करना है, d की वैल्यू अपने पास आ गई,
भाई स्क्वायर कर सकते हैं अपन इसका। सो दिस इज के लैम्डा, देखो डी ई एक्स, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, ये तो है। सो दिस इज द के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर होल रूट। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 2 ऑफ के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल रूट। ओके, तो बताओ फाइनल आंसर कितना आने वाला है आपका, √2। ओके भाई, स्क्वायर अपन कट कर दे क्या आएगा, के लैम्डा बाय आर। दिस इज द फाइनल आंसर, √2 के लैम्डा बाय आर। बोलो कोई दिक्कत है? तो यही इसका क्या आने वाला है, सॉल्यूशन। बोलो कर सकते हैं? कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हो।